भारत का निर्णय कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, इसको लेकर पाकिस्तान की लाचारी देखकर हंसी भी आती है, दया भी आती है। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान का अब फाइनली सच का सामना हो रहा है। पाकिस्तान को अब पता चल रहा है कि आतंक और खेल साथ नहीं चल सकते। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान को बोला तो है कि आतंक का रास्ता छोड़ दो, तभी संबंध सुधरेंगे, लेकिन उसके बाद भारत ने खेल भी लिया पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब भारत का रवैया बिल्कुल दो टूक है और अब यह दर्द पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान का टेलीविजन देखें आप, उनका सोशल मीडिया देखें, उनके जो कमेंटेटर्स कह रहे हैं, उनका वो गुस्सा टीवी पर नहीं है, उनकी वो लाचारी है टीवी पर, जो साफ नजर आ रही है। एक बौखलाहट एक हारे हुए देश की, एक बौखलाहट हारे हुए लोगों की, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की शक्ति बढ़ रही है निरंतर, न केवल खेलों में बल्कि एक देश के रूप में। और पाकिस्तान की शक्ति लगातार कम हो रही है क्योंकि दुनिया भर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अब बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हाइब्रिड मॉडल की बात आ रही है या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को ही पाकिस्तान से बाहर ले जाने की बात भी चल रही है, तो पाकिस्तान बौखला गया। अब बौखलाहट इतनी कि उन्होंने कहा चलो एशिया कप में हम लोग ने हाइब्रिड मैच मान लिया, लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं मानेंगे। यहां तक कि पीसीबी ने जब पाकिस्तान की सरकार से संपर्क किया तो पाकिस्तान की सरकार ने यहां तक कह दिया कि ठीक है हम इंडिया के साथ खेलेंगे ही नहीं। ऐसा पाकिस्तान कर सकता है? अगर पाकिस्तान यह कह दे कि वो आईसीसी मैचेस भारत के साथ नहीं खेलेगा, तो दो चीजें, भारत के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और पाकिस्तान के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान को रोध होकर जो पैसा मिलता है, और पाकिस्तान अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी भी है तो वो आईसीसी, और आईसीसी में भारत की वजह से है। अगर ना खेले पाकिस्तान, ये बोल दे कि हम आईसीसी से बाहर हो जाएंगे या हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान की समस्या बढ़ जाएगी। क्योंकि भारत जो करता है वो कानूनी तौर पर ठोक बजाकर करता है। कानूनी तौर पर आप भारत को किसी मुद्दे पर गलत नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ये जो बौखलाहट में जिस तरह की बातें करता है, अनर्गल बातें जो करता है, वो अभी कर तो लेगा। अब उसकी मीडिया में ये हेडलाइंस भी बन जाएंगी, उसके लोग इस तरह की बातें भी कर लेंगे, लेकिन वो इसी तरह होगा कि जब इजराइल ने फिलिस्तीन में हमास पर हमला किया तो पाकिस्तान में लोग घोड़े पर बैठकर 20 कदम चले और फिर अपने घर जाके भांग खा के सो गए। तो ये इसी तरह होगा अगर पाकिस्तान बोले कि वो भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा क्रिकेट के मैचेस में, क्योंकि भारत इस समय क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और ये दुनिया जानती है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से दुनिया का एक और अदना देश, क्योंकि अब पाकिस्तान को अगर उसकी असलियत पता चले तो पाकिस्तान केवल एक अदना देश है। मेरा मानना है पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। दुनिया का कहना यह है कि फेल्ड नहीं, पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है। तो एक फेलिंग स्टेट जो कंगाल है, कंगाली की कगार पर है, क्रिकेट से थोड़ा पैसा भी आता है उसके पास, उसके लोगों का थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, वो उस क्रिकेट को लात नहीं मार सकता और वो एक बहुत पुअर कंट्री कजिन बनकर रह गया है। और मैं आपको आंकड़े कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं, कुछ पूर्व कप्तान ये और कुछ पूर्व प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि अगर नहीं खेलना भारत को, नहीं खेले, हम भारत के बिना भी रह लेंगे। नहीं रह पाएंगे। आप आंकड़े देख लीजिए, और ये कुछ आंकड़े हैं जो मेरे नहीं हैं, आईसीसी ने जो सबसे बड़ा अब तक का सर्वे कराया है, उस सर्वे में क्या क्या कुछ फैक्ट्स निकले हैं। मैं केवल फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, इसमें दो राय नहीं कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट जब होता है तो उसको देखने के लिए दुनिया जुटती है, क्रिकेट प्लेइंग वर्ल्ड उसमें जुटता है और उसमें भारत का भी फायदा होता है और पाकिस्तान का भी फायदा होता है। लेकिन भारत की वजह से फायदा होता है, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के साथ ना खेलकर किसी और के देश के साथ भी खेलता है तो फायदा तो भारत का होता ही है, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का होता है। आंकड़े देखिए, फैक्ट्स प्योर एंड सिंपल। ठीक, इंडियन क्रिकेट फैंस आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड।
आईसीसी सर्वे 2018 क्या कहता है? क्रिकेट हैज ओवर 1 बिलियन फैंस ग्लोबली विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अलोन कॉन्स्टिट्यूटिंग फॉर अबाउट 90%। तो 90% भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं। उपमहाद्वीप में ये सभी देश आते हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन 2015 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, उसमें 10,000 भारत के लोग वहां पर पर्यटक बनकर गए थे। उससे ऑस्ट्रेलिया का लाभ हुआ, रेवेन्यू हुआ। ये 10,000 फैन पाकिस्तान तो जाने से रहे। अब एक आतंकी देश में कौन जाना चाहेगा? कुछ ऑफकोर्स लोग हो सकते हैं जो जाना चाहे, लेकिन आतंकिस्तान में कम ही लोग जाना चाहते हैं, और खासतौर पर भारतीय। अपहरण हो जाए अलग, कुछ अनर्गल चीजें हो जाए वो अलग, कौन जाना चाहेगा? लेकिन ये देखिए, द मोस्ट वॉच्ड आईसीसी मैचेस कौन से रहे हैं? वर्ल्ड कप फाइनल 2011 इंडिया वर्सेस श्रीलंका, 558 मिलियन व्यूअर्स। तो मोस्ट वॉच जो मैच है वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप फाइनल है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की बात करें तो 2011 का ही वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो 495 मिलियन व्यूअर्स है। लेकिन मोस्ट वॉच्ड फाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 2017 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 324 मिलियन। वर्ल्ड कप 2015 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 313 मिलियन। वर्ल्ड कप 2011 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 300 मिलियन। तो इससे निकल कर क्या आता है आंकड़ा? मैक्सिमम वॉच जो है वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका है। ठीक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान उसके बाद 3 और श्रेणी है, लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका उसके बाद 300 मिलियन पर है। तो पाकिस्तान हो ना हो, क्रिकेट फिर भी देखा जाएगा, और उससे ज्यादा ही देखा जाएगा, क्योंकि उत्साही जीव भारत में ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, भारत का पक्ष यह नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। भारत का पक्ष यह है कि पाकिस्तान को आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा। अब यह पाकिस्तान के पल्ले क्यों नहीं पड़ती बात? और पाकिस्तान जब यह कहता है ना कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग करो, टेररिज्म पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे लोग, बेगुनाह लोग पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में मारे जाते हैं। अभी भी 2 पैरा एसएफ के एक वीर सिपाही ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ते हुए। आप जाके बोलेंगे उनके परिवार को, अरे जी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट देखते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं। हमारा देश भामाशाह का देश है। हमारा देश महाराणा प्रताप का देश है, जहां अपना पूरा पैसा आप त्याग देते हैं अपने देश की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। यह हमारे देश का इतिहास है, और यह समझने की आवश्यकता है उन लोगों को जिनके लिए पैसा देश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, भारतीयों के लिए नहीं। और खासतौर पर अब जब एक बार फिर हम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। हालांकि स्वतंत्रता के बाद दशकों तक यह प्रयास हुआ कि भारतीय अपनी जड़ों से ना जुड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। अगर हम विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है और विश्व की सबसे पुरानी प्रगतिशील सभ्यता है, तो इसकी वजह यही है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं, और हमारी जड़ों में आत्मगौरव, आत्मसम्मान सबसे अधिक, सबसे ऊंचा है। आंकड़ों की ही हम बात करते हैं। आईसीसी, मैं आपको और ये बातें क्यों बता रहा हूं, ताकि आप आंकड़ों के जरिए यह समझने का प्रयास करें कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक इतिहास रहा है। लेकिन हम लगातार नया इतिहास भी बनाते जा रहे हैं, और ऐसे में इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो मैचेस होते हैं वो ज्यादा एक्साइटिंग हो जाते हैं, और उसमें वो टेररिज्म और एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रेडिकल इस्लामिक टेरर का के साथ खेलने का वो बैगेज नहीं रहता। क्योंकि 26/11, और ये परिवर्तन, ये आप इसको भी समझ लीजिए, कई बार भारत ने पाकिस्तान को माफ भी किया है कि पाकिस्तान आतंक भी फैलाता रहे, हम फिर भी खेलते रहे हैं और उनके लोगों से गलबैयां भी करते रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, 1999 की कारगिल की लड़ाई, 26/11 का आतंकी हमला, पुलवामा, पठानकोट, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जिसने भारत को और इस नए भारत को पूरी तरह से बदल दिया। ये जो भारत है, ये असल में टेरर इन टॉक्स, टेरर इन स्पोर्ट्स, टेरर इन कल्चरल टाइज सब साथ साथ नहीं झेलना चाहता। हम प्रगति करना चाहते हैं, हम और विकसित होना चाहते हैं, और हम एक टेरर स्टेट के साथ, अब वो हमारे पड़ोस में है, उसके साथ रहना हमारी मजबूरी है, ये एक अलग बात है।
लेकिन हम उनके साथ बंधना नहीं चाहते। और ये संधि विच्छेद, ये जो डीकपलिंग हुई है ना, ये बहुत अच्छा हुआ है भारत के लिए। और इसी डीकपलिंग के बाद भारत ने बहुत तेजी से, आप 2014 के बाद देखिए कितनी तेजी से भारत ने एक नई उड़ान भरी है। और उस उड़ान के बावजूद शुरू में प्रयास यही रहा कि चलो अगर पाकिस्तान आतंक का रास्ता छोड़ता है तो पाकिस्तान को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान वही कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ रहा है अभी भी, और अभी भी नहीं समझ रहा है, तो फिर भारत अब आगे जाने को पूरी तरह से तैयार है बिना उस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को साथ लिए। और नहीं है पाकिस्तान की जरूरत क्रिकेट की दुनिया में भारत को, क्योंकि पैसे तो हम ही कमाते हैं। आईसीसी का रेवेन्यू 80 से 90% भारत से ही आता है, पाकिस्तान से तो आता नहीं है। पाकिस्तान तो एक तरह से बोझ है, पाकिस्तान को जो रेवेन्यू का पोर्शन जाता है। और ये जो प्रपोज मॉडल है, मैं इसके भी आंकड़े आपको बता देता हूं। जो भी बात करें बिल्कुल फैक्ट्स पर हम बात करते हैं, तो इससे ताकि पाकिस्तानियों को भी असलियत का पता चले, उनके देश में क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। एक बोरी आटे के लिए लोग कैसे एक दूसरे को मार रहे हैं। जो देश एक बोरी आटे के लिए एक दूसरे को मार सकता है, जो अपने घर की बहू बेटियों को चीन के हाथ भेज सकता है, और जिनके घर की बहू बेटियां चीन को बिक रही हैं या गधे चीन को बिक रहे हैं, वो देश भारत जैसी एक आर्थिक महाशक्ति जो 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, उसके साथ इक्वालिटी पर तो बिल्कुल बात कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। और वो जमाना भी चला गया जब भारत पाकिस्तान को अनुमति देता था कि पाकिस्तान कैन पंच अबव इट्स वेट, कि उनके डिप्लोमैट्स के साथ और उनकी सिविल सोसाइटी के साथ आप उस तरह से बात करें कि वो हमको, मतलब हमारे देश में आकर हम ही को सुना दें, और फिर भी हम जी 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 ही करते रहे। अब वो भारत नहीं रहा है। अब हमारे लिए जो सिंगल बिगेस्ट इशू है वो पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर है। और हम पाकिस्तान से अगर बात करेंगे तो उसी आतंकवाद पर बात करेंगे। अगर जैसा भारत के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी कह चुका है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने पर होगी, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान शामिल है, वरना कश्मीर पर कोई बातचीत ही नहीं होगी। अनुच्छेद 370 के बाद तो पाकिस्तान समझ गया उसका कोई लोकस ही नहीं है हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है और जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और गर्त में गिरता जा रहा है, दोजक की आग में जो जल रहा है एक तरह से। और अब तो इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में पारदर्शी तरीके से पूरी दुनिया को मालूम है कि पाक अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है। अब तो जो यहां पर भी पाकिस्तान से नाता क्या टाइप्स नारे लगते थे 90 के दशक में, वो भी बंद हो गए, क्योंकि मतलब एक कंगाल आतंकी से कौन नाता रखना चाहेगा। सब प्रगति करना चाहते हैं, सब विकास चाहते हैं, सब जीवन में अच्छा करना चाहते हैं। मैं तो जब यूक्रेन में युद्ध कवर कर रहा था तो वहां पर पाकिस्तानी भारत का झंडा लेकर हम इंडियन से हमें भी बचा लो कर रहे थे, और भारत ने बचाया। अब वो तो हमारा धर्म है जो सभी को बचाने में विश्वास रखता है, और वो उनका है जो भारतीयों को मारने में विश्वास रखता है। खैर, अब ये प्रपोज मॉडल क्या है, और इस प्रपोज मॉडल में जो आईसीसी प्रपोज फाइनेंस मॉडल 24 to 27 क्या है, कितने मिलियन सबकी अर्निंग है, कितना शेयर ऑफ द अर्निंग है, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। फुल मेंबर्स को कितना मिलेगा। अफगानिस्तान को उसकी एनुअल अर्निंग 16.8 मिलियन होगी, विच इज अबाउट 2.8%। ऑस्ट्रेलिया की 37.5 मिलियन एनुअल अर्निंग होगी, जो करीब 6% है। बांग्लादेश की 26 मिलियन 27 मिलियन के आसपास है, जो करीब 4.5% है। इंग्लैंड की 41 मिलियन होगी, लगभग 7%। भारत की अब आप देख रहे हैं बाकियों की कितनी है। भारत की 231 मिलियन अर्निंग है। ये हमारी एनुअल अर्निंग इन मिलियन 231 मिलियन डॉलर्स, ये भारत की अर्निंग है। ये लगभग 38% है, 38.5%, जब हम कंट्रीब्यूट 80 से 90% कर रहे हैं। यानी कमाऊ पूत भारत है। ये ग्राउंड रियलिटी है। कमाने वाला बेटा आईसीसी का भारत है। कोई नहीं समझता वो जाग जाए, वो समझ जाए। अब बात करते हैं उस आतंकिस्तान की। पाकिस्तान को 34.5 मिलियन डॉलर मिलेंगे, जो करीब 5.5-6% है। तो कहां 38.5%, कहां 6.5%।
अब कहीं 6.5%, 6.75% और 38.5% में मुकाबला हो सकता है बराबरी का? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम कमाते ज्यादा है, हमारी कमाई से उनको जाता है। उस पे अगर अब वो हमको प्रवचन देंगे बिना आतंकवाद बंद किए, तो आपको लगता है नया भारत सुनेगा? अगर वो बोलते हैं हम आईसीसी से बाहर चले जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, तो कानूनी तौर पर वो गलत हो जाएंगे। तो जो ये 34-35 मिलियन डॉलर उनको मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। जो कटोरा लेके पाकिस्तान कभी चाइना के आगे, कभी यूएई के आगे, कभी सऊदी अरेबिया के आगे जो फिर रहा है, वो बड़ी बड़ी बातें टीवी पर तो कर सकता है लेकिन जमीन पर नहीं, क्योंकि असलियत यही है और सच्चाई यही है। भारत सच के साथ है और सच के साथ साथ तथ्य भारत के पास है। फैक्ट्स आर विद इंडिया, ट्रूथ इज विद इंडिया। भारत क्या कह रहा है? टेरर होगा, हम नहीं जा सकेंगे। हमारी टीम की सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। जमीनी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। जिस तरह श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था, हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू करना पड़ा था, अभी पाकिस्तान की अपनी सेना सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अपने लोग सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में, तो कैसे वो सुरक्षा की गारंटी ले लेंगे? अब बाकी देश अगर जाना चाहे और अपनी जान जोखिम में डालना चाहे, गुड फॉर देम, उनको मुबारक। लेकिन हमारी सिक्योरिटी कंसिडरेशंस तो भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान की जितनी भी गीदड़ भपकी चल रही है इस समय टीवी पर, जरूर चलाएं। हम लोग उसे बहुत हंस हंस के देखते हैं। उनकी लाचारी पर, किसी की लाचारी पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने इतना दुख दिया है हमको कि अब हमने उस दुख पर उनको पलटवार करना भी सीख लिया है। उनको ज्यादा दुख देना भी अब लीगली एक तरह से पता चल गया है, कैसे पाकिस्तान को और अधिक दुख दिया जा सकता है। और हर तरफ से पाकिस्तान घिर रहा है। अगर पाकिस्तान मेरी राय माने तो आतंक का रास्ता छोड़ दे। हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, ये उनके लिए मोहम्मद अली जिन्ना 2.0 नहीं है। अगर हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जो जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सब यूएन ने इनको बैन किया है। इनके खिलाफ पाकिस्तान ठोस कार्रवाई करे। 26/11 के लिए, संसद पर हमले के लिए, पठानकोट पर अटैक के लिए, पुलवामा पर अटैक के लिए एविडेंस दी है बहुत सारी भारत ने। उसी एविडेंस को वो लेकर इनको प्रोसिक्यूट करे, इनको पनिश करे, और फिर क्रिकेट भी होगा, बहुत अच्छे खेल भी होंगे दोनों देशों के बीच, जनता की भी आवाजाही होगी और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आतंक का रास्ता तो छोड़ना होगा ना पाकिस्तान को। ऐसा नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान बोले हम आतंक भी फैलाएंगे और आपसे पैसे भी कमाएंगे और क्रिकेट भी खेलेंगे और आपकी फिल्म इंडस्ट्री में भी आएंगे और हर तरफ से पाकिस्तान का ही लाभ होगा और भारत ये सब सहता रहेगा। क्यों सहता रहेगा? कभी तो आत्मसम्मान जागेगा ना भारत का, और भारत का वो आत्मसम्मान जाग गया है। अब भारत के लिए हमारी सुरक्षा और हमारे आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ नहीं है। और ये क्रिकेट तो इसका एक उदाहरण है। ऐसे कई और उदाहरण आने वाले समय में पाकिस्तान देखेगा। पाकिस्तान क्या, और भी देश देखेंगे। जब जब भारत की शक्ति बढ़ी है तो भारत ने दुनिया का लाभ किया है, दुनिया का लाभ कराया है। पाकिस्तान उस लाभ से कुछ अपना भी फायदा कराना चाहता है तो उसे आतंक का रास्ता छोड़ना होगा या फिर भारत के साथ क्रिकेट छोड़ना होगा। द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट।